नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। हमारे भारत देश की एक के गौरव कहे जाने वाले मिलिट्री यानी कि सेना को अब एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके बारे में कभी भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में कल्पना नहीं की गई थी और ना कभी की जाने वाली थी। जिस सेना के ऊपर हमको गर्व होता था, जिस सेना के ऊपर भारत को गर्व होता था और जिस भारत पर सेना को गर्व होता था, आज वो सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के प्रचारक के रूप में अब काम करेगी और वो सड़कों पर आएगी और सड़कों पर आकर सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी। हालांकि सेना का काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेना वो सेना है जो विदेशी ताकतों से हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करती है। सर्दी गर्मी बरसात अपनी जान को जोखिम में रखकर, बॉर्डर पर रखकर और खुद अपनी जान गंवाकर भी भारतवासी के हर एक हिंदुस्तानी के जीवन को सुरक्षा प्रदान करती रही है। और वो सेना भारत का एक गौरव रही है, भारत का मान रही है, भारत का सम्मान रही है और भारत का अभिमान रही है। लेकिन आज उस सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को के प्रचार के रूप में सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या वो नारी सशक्तिकरण की योजना हो या फिर हर घर नल वाली योजना हो। इसके अलावा तमाम वो योजना हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित की गई हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आज भारत की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का प्रचार करने के लिए अब खुलेआम सेना का उपयोग करना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम आपको पिछले कुछ वक्त में लेकर चलते हैं। आपको याद तो होगा कि नरेंद्र मोदी मिलिट्री में जाकर, फौज में जाकर, आर्मी में जाकर और सेना के जवानों के बीच में जाकर समय समय पर फोटो खिंचवाते थे, तस्वीर खिंचवाते थे। कभी कमांडो बनकर खिंचवाते थे फोटो और कभी आर्मी का जवान बनकर खिंचवाते थे। लेकिन आपके दिमाग में उस समय जरा भी नहीं आया कि आखिर इन फोटो का क्या मतलब था। हालांकि ये बिसात तभी से बिछने लग गई थी जब मोदी दिवाली की छुट्टियों के बीच में सेना के बीच में जाकर सेना की वर्दी पहनकर फोटो खिंचवाते थे और उनका मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन उस समय तो सेना के अधिकारियों को और सेना के जवानों को लगता था कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आकर सिर्फ हमें मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि एक वक्त वो आएगा जब इन्हीं फोटो और इन्हीं तस्वीरों के सहारे और इसी मनोबल के सहारे आपकी ड्यूटी सेना से हटाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में लगा दी जाएगी। कभी टैंकरों पर भी मोदी के फोटो आपको देखे जा सकते हैं। स्क्रीन पर हम आपको लगातार ये फोटो दिखा रहे हैं। और अब भी ये जो सारा मामला है, ये 2024 के चुनाव का जो डर, देश के प्रधान सेवक चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री पद तक का जो सफर, देश के प्रधानमंत्री को अब 2024 का इलेक्शन का जो डर इस कदर सताने लगा है कि अब उन्होंने सेना को ही दांव पर लगा दिया। भारत की एक फौज को अपनी तमाम उन सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में सड़कों पर उतार दिया है। और इसके लिए 9 शहरों में एक सेल्फी पॉइंट का योजना भी उन्होंने
बनाई गई है। अब आपको बता दें कि 2014 से लगातार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर जब आए थे दोस्तों, तब से उसके बाद सबसे पहले नौकरशाह, उसके बाद मीडिया, उसके बाद अदालतों पर भी कमांड लगातार किया जा रहा, और अब उसके बाद कुछ बच रहा था तो देश की फौज, देश की सेना बच रही थी, और अब सेना को भी उस काम पर लगा दिया जो सेना का काम नहीं होता था। और ये सारा जो प्रोपोगंडा फैला जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों को देखकर लगाया जा रहा है, क्योंकि 2024 के चुनावों में मोदी को लग रहा है कि अब उनकी सरकार रिपीट नहीं हो सकती, और कहीं ना कहीं होकर एक हार का बहुत बड़ा डर सता रहा है। और ये सारी जो चीज है वो चूंकि भारत को 2047 में एक विकसित भारत का जो सपना नरेंद्र मोदी का है, उसको पूरा करने के जो उद्देश्य हैं, यानी कि जो उन्होंने एक भूमिका बनाई थी कि 2047 में एक विकसित भारत हमारा कैसा होगा, क्योंकि अब 2023 चल रहा है, 1947 को भारत देश आजाद हुआ था और 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी, और उसके बाद 23 साल बाद, आज 2024 के चुनाव के बाद 23 साल बाद 2047 होगा, और जब भारत देश आजाद होगा 1947 और उसके बाद 2047, यानी कि पूरे 100 बरस बाद भारत को विकसित करने का जो सपना, यानी कि मोदी जी का सपना, भारत के लोगों का सपना नहीं, मोदी जी किस हद तक भारत को 2047 का एक भारत देश बनाएंगे, वो 23 साल बाद, और भारत की आजादी के 100 बरस बाद 2047 का जो भारत होगा, उसको लेकर जिस तरह से जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर ये जो सारी बिसात बिछाई जा रही हैं, अब साफ ऐलान कर दिया गया है कि जब भी कोई भी सेना का जवान और सेना का अधिकारी पदाधिकारी छुट्टियों में अगर अपने गांव जाएगा, तो वो अपने गांव की समस्या, अपने परिवार की समस्या, अपने माता पिता की समस्या, अपने खेत जमीन जायदाद, कर्ज ऋण और जितनी भी समस्या हैं, हारी बीमारी, उन सबको नजरअंदाज करके सबसे पहले वहां जाकर सरकारी योजना, भारत सरकार की जो मोदी जी की योजना है, उनका सबसे पहले वो प्रचार करेगा। उसके बाद समय रहेगा तो फिर अपनी जो घर परिवार की स्थिति है उन पर वो काम करेगा। तो साहब, एक फौज, एक जवान कितने साल बाद जब गांव जाता है तो सबसे पहले उसको अपने घर परिवार, माता पिता, हारी बीमारी, तकलीफ, जमीन जायदाद, खेत और जो कब्जे वगैरह की स्थिति है उसका ध्यान रखना होता है। लेकिन अब उस जवान को ऐसा नहीं करना, सबसे पहले मोदी जी की योजनाओं का प्रचार करना होगा, और इसके लिए 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट की योजना बनाई गई है। और चूंकि दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव, जो अभी ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जब वो चुनाव हो जाएंगे नवंबर में, लास्ट नवंबर यानी कि 25 नवंबर राजस्थान का चुनाव है, पहले 23 नवंबर का था, अब वो 25 नवंबर का कर दिया। उसके बाद दिसंबर में इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी, और जो 9 सेल्फी पॉइंट जो बनाए गए हैं, यानी कि दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलम, गुवाहाटी और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और मेरठ, और महाराष्ट्र में पुणे और नासिक में, इस तरह से 9 शहरों में ये सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। और टोटल यानी कुल मिलाकर 822 वो सेल्फी पॉइंट है, वहाँ सेल्फी खींची जाएगी। और इसका पूरा जो उद्देश्य है, क्योंकि आज भारत में किसी की भी इतनी प्रभावशाली स्थिति नहीं है स्वतंत्र भारत के बाद, जो कि एक मिलिट्री और आर्मी की है। क्योंकि जहां पर भी किसी भी भारतवासी को आर्मी का कोई जवान नजर आता है तो ओपन खुलेआम उसको सलामी करने का हर किसी का मन करता है, और सलामी भी करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक वर्दी की आड़ में, यानी वर्दी की आड़ में चुनाव के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करवा रहे हैं, क्या ये भारत के लिए ये गौरव की बात होगी? ये कतई गौरव की बात नहीं होगी, क्योंकि वर्दी 2 तरह की होती हैं। वर्दी एक तो
आर्मी का जवान, फौज का जवान पहनता है और दूसरा नेता पहनता है, लेकिन जो नेता वर्दी पहनता है वो वर्दी नहीं होती। नेता जो पहनता है वो सिर्फ एक कपड़ा होता है, और जो वही नेता जो कपड़ा पहनता है। और आज उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर कितना कमजोर पड़ गए, पहले नौकरशाह को का वादा किया, फिर मीडिया को कब्जे में लिया, फिर अदालतों को कब्जे में लेने की कोशिश की। हालांकि अदालतें भी लगातार मोदी के खिलाफ कड़े फैसले सुना रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होकर अदालतों पर नरेंद्र मोदी का एक तरह से वर्चस्व के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सेना पर जिस प्रकार से मैदान में उतारा है, सड़कों पर उतारा है, और अपनी नीतियों का प्रचार करने के लिए जिस तरह का ये जो पूरा प्रोपोगंडा बनाया गया है, ये एक भारत को, आजाद भारत के लिए किस प्रकार से, क्या ये एक खुशी का पल है? क्या जिस तरह से देश की रक्षा करने वाली, देश के लोगों की रक्षा करने वाली सेना जो बॉर्डर पर सर्दी गर्मी बरसात और विदेशी ताकतों से लड़ती है और अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जान को कुर्बान कर कर देश के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गवाती है, क्या आज, और वाकई इसीलिए सेना भारत का गौरव है और भारत सेना का गौरव है। लेकिन अपनी राजनीति के लालच में, राजनीतिक फायदे के लिए अगर सेना से प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी योजनाओं का प्रचार करवाएंगे तो वाकई आजाद भारत के बाद सेना की स्थिति ऐसी होगी ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की साहब, क्योंकि सेना है और सेना भारत का गौरव है, और भारत सेना का गौरव है, और भारत की रक्षा सेना बॉर्डर पर खड़ा होकर अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जिंदगी कुर्बान करके भारत के लिए न्यौछावर करती है। इसी में उस फौजी का भला होता है, और वहीं भारत देश उस फौजी को सलामी देता है जो सीमा पर लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाता है। लेकिन आज राजनीतिक फायदे के लिए 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए, और भाजपा को हार का डर जो सता रहा है, उस डर से जीतने के लिए अगर प्रधानमंत्री सेना का इस तरह से यूज लेंगे और अपनी तमाम जो योजना, यानी कि उज्ज्वला योजना या फिर नारी सशक्तिकरण या फिर हर घर नल और हर घर पानी, इसके अलावा तमाम वो योजनाएं जो सरकारी योजना हैं, और अगर उनका प्रचार करने के लिए सेना को काम पर लगा दिया जाएगा तो वाकई इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत का नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। और अगर इस दुर्भाग्य को लाने वाला अगर कोई है तो उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो मोदी जी, क्या सेना अब इतनी कमजोर हो चुकी कि आप अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारी सेना से करवाएंगे, हमारी मिलिट्री से करवाएंगे, हमारी आर्मी से करवाएंगे? क्या आपके पास राजनीतिक फौज की कमी हो गई, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कमी हो गई, राजनीतिक समर्थकों की कमी हो गई, या फिर आपकी टीम इतनी कमजोर हो गई कि उसने आपके सामने सरेंडर कर दिया कि साहब हम 2024 का चुनाव में आपकी नैया पार नहीं लगवा सकते, और इसके लिए आपने अगर चुना तो ऐसे सिस्टम को चुना, ऐसी एजेंसी को चुना तो वाकई भारत के लिए एक गर्व की बात है। और आपने उस गर्व को सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर कर दिया कि वो आपकी सरकारी योजना को प्रचार करे, जिससे कि जनता
एक भावनात्मक रूप में सेना के साथ खड़े रहें और सेना के मार्फत सीधा सीधा आपको 2024 में वोटों का फायदा मिल सके। लेकिन अगर आपने ये सोच भारत के लिए जिस तरह से आपने ये किया है, बहुत बड़ा भारत के इतिहास के पन्नों दर्ज किया जाएगा। क्या हमारी फौज की स्थिति ये क्या हो गई, तो उसको सरकारी योजनाओं का प्रसार करने के लिए उतारा जाएगा। बहरहाल 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं और मिलिट्री भी आपकी योजनाओं का प्रचार भी करेगी, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति क्या होगी ये वो वाला वक्त बताएगा जो चुनाव के बाद का होगा। लेकिन अगर हमारी सेना का यूज, हमारे भारत की मिलिट्री का, हमारे भारत की आर्मी का अगर इस तरह का यूज किया जाएगा तो वाकई भारत देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, मोदी जी कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए और आगे आप हमसे किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप हमें जरूर बताइए, जिससे कि हम कोशिश करके आपकी भावनाओं की कदर करते हुए उसी मुद्दे पर वीडियो जरूर बनाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।